नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और हम स्पर्श रेखा के ढाल के बारे में, स्लोप के बारे में हम बात कर चुके थे। tan साई बराबर dy बाई डी एक्स होगा। साई की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी भी स्पर्श रेखा और एक्स एक्स के मध्य जो कोण है वो कितना होगा, साई बराबर tan इनवर्स dy बाई डी एक्स आपने बात की थी। आपने एक्स एक्स के समांतर अगर कोई सरल रेखा है तो उसमें dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0 उसका मान होता है, वो हमने बात कर ली थी। और उसके साथ साथ हमने बात की थी अगर कोई स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर या यूं कहें एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है तो उसमें जो साई का मान होगा वो 90 डिग्री, और उस कंडीशन में आपका जो वैल्यू है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी, या यूं कह सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1/0 उसका मान आया था। दोनों के समीकरण भी निकालने हमने सीख लिए थे, समीकरण किस प्रकार निकालेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देके गया था, मैं बात करता हूं कि वक्र y बराबर, क्वेश्चन था ये, वक्र y बराबर 4x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर, x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर की स्पर्श रेखा का समीकरण, की स्पर्श रेखा का समीकरण जो एक्स एक्स के समांतर है, ठीक है, ये हमने बात की थी। और इसके ऑप्शन भी मैंने आपको दिए थे भी स्पर्श रेखा के समांतर है तो उसमें आपका ऑप्शन y बराबर 3, दूसरा y बराबर 0, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए y बराबर 1, चौथा y बराबर 2, ये ऑप्शन दिए थे। अब देखिए किस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखें कि वक्र y बराबर x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की स्पर्श रेखा का समीकरण जो एक्स एक्स के क्या है, समांतर हो। अब एक्स एक्स के अगर कोई स्पर्श रेखा समांतर है तो आपको पता होना चाहिए भी उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इस सिचुएशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 0, यानी यहां से आपके पास दो बिंदु आ जाएंगे और उस बिंदु की सहायता से जो दो पॉइंट आए हैं उनकी सहायता से आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहां से देखें तो अगर सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस ये ऊपर जाएगा एक्स क्यूब, आप देखिए एक्स स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा तो यहां पर ये सिचुएशन बन जाएगी, अवकलन करेंगे तो माइनस का 8 अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन अब आप जानते हैं भी एक्स एक्स के समांतर है तो dy बाई डी एक्स जो स्पर्श रेखा का ढाल आएगी, प्रवणता आएगी, उसका मान 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां से आपके पास वैल्यूज देखिए एक्स क्यूब बराबर 8 आ गया और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ गई 2, एक्स की वैल्यू 2 आपके पास आई है। अब ये x का मान आ गया, अगर मैं इस समीकरण के अंदर रखता हूं यहां पर तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 प्लस का 4/4, ये आ गया 3, यानी y का मान 3 आ गया, y बराबर 3। अब ये x और y के मान आ गए, यानी एक बिंदु आ गया आपके पास 2,3, तो यहां से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस का y1 कितना 3 बराबर ढाल, ढाल देखिए dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स यही तो फॉर्मूला होता है x माइनस का x1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली कि ये वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि x x के समांतर थी। तो आपके पास y माइनस 3 बराबर 0, ये आपके पास समीकरण आ जाएगा, या इसे आप y बराबर 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आगे और बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आगे कि वक्र आपको दिया है, वक्र y बराबर b e की पावर माइनस x अपॉन ए, ये वक्र है। y x को जिस बिंदु पर मिलता है, y x को जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण,
y बराबर बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ये वक्र दिया है। y अक्ष को जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले y अक्ष को जिस बिंदु पर मिलता है, अब थोड़ा सा देखेंगे, y अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलता है आपको एक पॉइंट निकालना है। तो y अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलेगा तो वहां पर x अक्ष का मान कितना होगा, y अक्ष पर x अक्ष का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि y अक्ष पर मिल रहा है। और y अक्ष पर x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम ये बात करते हैं यहां पर, तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इस y एक्सिस पर हमेशा जो x की वैल्यू है वो 0 होगी और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी, ये हम पढ़ते हैं। तो y अक्ष पर x की वैल्यू कितनी, x बराबर 0। ये x बराबर 0 में अगर समीकरण के अंदर रखूंगा तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y b e की पावर यहां 0, तो ये 0 हो गया, e की पावर 0 का मतलब 1, तो y बराबर b आ गया। बिंदु आपके पास आया है 0, b। इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं, फिर उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा। तो स्पर्श रेखा का ढाल इस पर क्या होगा, dy बाई dx, अवकलन करना है सीधा, तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का कितना, यही हो जाएगा। बचा अब ये पार्ट, तो इसका अवकलन देखिए कितना आएगा, माइनस 1/a आगे आ जाएगा, तो कांस्टेंट पार्ट है, ये आ गया। अब क्या मैं ये बिंदु इस पर रख सकता हूं, अगर ये बिंदु मैं यहां पर रखूंगा तो आपके पास ढाल आ जाएगा, तो ये मैं बिंदु रखता हूं। तो dy बाई dx किस बिंदु पर, 0, b, तो यहां पर सिर्फ x का वैल्यू रखनी है, तो माइनस b/a, ये आपका मान आ जाएगा। क्योंकि देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपके पास माइनस b/a, ये आपका रिजल्ट आ गया, dy बाई dx, ये ढाल आया है इसकी प्रवणता। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, देखो ये बिंदु दे रखा है यही b, dy बाई dx, ढाल कितना है, माइनस b/a, और x माइनस a की x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो ये इतना डायरेक्ट में लिख दूंगा। तो देखिए आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, y माइनस का b, ये मैं इधर ले आता हूं, b/a x, ठीक है, और बराबर कितना बच जाएगा आपका, तो बराबर देखिए कितना, 0 बच गया ना। अब देखिए यहां से थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं इसको, ऊपर यहां पर हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां से मैं b कॉमन लेता हूं, या पूरे समीकरण में आप b का भाग दे दीजिए, पूरे समीकरण के अंदर मैं b का भाग दे देता हूं, तो क्या बचेगा, y/b, और ये x वाले को एक जगह रखूंगा तो x/a, और ये माइनस का 1 बराबर 0, या इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, x/a y/b बराबर 1, ये ऑप्शन आया था, ठीक है। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब देखिए, अब कोई स्पर्श रेखा अगर अक्षों से समान कोण बनाती है, अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा कोई अक्षों से समान कोण, तो ये आपको समझ में आ गया ना, कोई स्पर्श रेखा यदि अक्षों से समान कोण बनाती है, कोई स्पर्श रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, अक्षों से समान कोण या अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है। नंबर 6 हम साथ में पढ़े ना, अक्षों से समान कोण या अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती हैं। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास हो गया है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहां से ये स्पर्श रेखा है, अक्षों से समान कोण बनाती है, समान कोण देखिए इस x से यहां पर कितना 45 डिग्री बनाएगी। अगर मैं इस पर बात करूं, देखो अक्षों से समान कोण ये कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 135 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होगा, समान कोण काटती है। तो यही सिचुएशन, 1 मिनट अभी, ठीक है। अक्षों से समान कोण, तो देखिए अक्षों से समान कोण बनाती है, एक 45 डिग्री हो गया, एक
135 डिग्री हो गया। तो यहां से अगर हम बात करें तो साई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री। दो ही मान आएंगे, एक तो 45 डिग्री क्योंकि अक्षों के साथ समान कोण यहीं से बनाएगी, एक ये होगी एक ये होगी, तो 45 डिग्री। तो tan साई की वैल्यू, क्योंकि dy बाई dx है, ढाल होता है tan साई, तो इसका tan 45 डिग्री या फिर कितना tan 135 डिग्री। तो 45 की वैल्यू एक होती है, tan 135 की -1, तो जो dy बाई dx की है वो वैल्यू +-1 आपकी आ जाएगी। यानी जो ढाल है m बराबर वो प्लस माइनस होगा कब, जब स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती। ठीक है, m बराबर +-1। जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए इस प्रकार, देखिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार दिया गया है कि वक्र y² बराबर x का वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, जहां स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है, जहां स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है। तो देखिए वह बिंदु निकाला है जहां स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है। अब समान अंतःखंड काटती है वह बिंदु निकालना है। अब आपको ढाल का मान भी पता चल गया, dy बाई dx की वैल्यू +-1 आएगी, तो वहां से बिंदु आएंगे, बिंदु आते ही वही चीजें आपको निकालनी है। तो देखिए 2 अवकलन करना है सीधा, 2 dy बाई dx 2y, एक मिनट, y² का अवकलन करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2y dy बाई dx बराबर 1। तो dy बाई dx बराबर कितना आ गया 1/2y। अब देखो स्पर्श रेखा अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है, तो यानी कोण की वैल्यू या जो ढाल है, स्लोप है, वो कितना मानाएगा +-1। तो यहां से y की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी कितनी, y बराबर आपके पास आ जाएगा, देखिए इधर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये +-1/2 आपके पास आ गई, ये y की वैल्यू आई है। अगर ये मान मैं इस समीकरण के अंदर रखता हूं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y की रखूंगा चाहे प्लस वाली रखो चाहे माइनस वाली रखो, लेकिन स्क्वायर है y की, तो x की वैल्यू प्लस के अंदर ही आएगी। तो प्लस के अंदर आएगी, देखिए x बराबर यहां 1/4 आ जाएगा। तो जो बिंदु है वो क्या आ जाएगा, तो अभीष्ट बिंदु 1,4 +-1/2, ये आपके पास बिंदु आ जाएगा। ठीक है, सीख गए अच्छे से। चलिए आगे हम बात करते हैं।